अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा वक़ाल मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वरसुल इल्म वक़ाल मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान वबल्लिगना रमज़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र व एहसान कि उस रब्बे करीम ने हमें जुमे की निस्बत से जमा फरमाया। थोड़ी देर अपने प्यारे दीन के बारे में हमें सुनने सुनाने के साथ हमें दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की भी तौफीक दे। मोहतरम बुजुर्गों, आप हजरात के सामने कुरान करीम की चंद आयात और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो मुबारक हदीसें पढ़ी मैंने। इल्म उतना नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा थोड़ी देर उस पर मैं रोशनी डालूं। आप लोग भी साथ दें और दुआ करें अल्लाह सही और सच्ची बातें हमें कहने की तौफीक दें। वैसे बहुत सारे जुमों से बयानात मुख्तलिफ उलमा से आप सुनते आ रहे हैं, तो उससे पहले भी लगभग आज से कोई 35-36 दिन पहले या 37 दिन पहले उस वक्त मेरा एक बयान इधर चल रहा था। तब उस वक्त आप लोगों ने मैंने आप लोगों के सामने गुजारिश की थी कि भाई हमारी क्या है, चिल्ले की जमात ले में आ चुकी है, ले में हमारे जो बच्चे चल रहे हैं तो उनका साथ दे। माशाअल्लाह आप लोगों ने भरपूर उन लोगों का साथ दिया और आज क्या है उन लोगों का इख्तिताम को पहुंच गया। इंशाअल्लाह कल सुबह से उनका ये चिल्ले वाली जमात ख़त्म हो जाएगी। दुआ करें कि भाई इसमें जो भी हमने सीखा और दूसरों को सीखा या दूसरों से जो सीखा अल्लाह हमें उस पर अमल करने वाला बनाए, उस पर हमको चलने में अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी पैदाइश व खलक़नाकुम अज़वाजा, एक मर्द और एक औरत के मिलाप से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों की तख्लीक फरमाई है। ठीक है, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक मर्द और एक औरत से हमें पैदा फरमाया है।
पैदा फरमाने के बाद कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी नेमतें हमारे ऊपर है, कहते हैं वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर हम शुमार करना चाहें तो उनको, अल्लाह की जितनी नेमतें हमारे ऊपर है और उन नेमतों के हम कितनी एहसान फरामोशी कर रहे हैं, हम ही कुछ मतलब उसका अंदाजा नहीं, कितना हम एहसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानों के हमारे ऊपर जो एहसानात है हम उन एहसानों को भूल रहे हैं। तो कहते हैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात हमारे ऊपर, फिर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर एहसानात, फिर उसके बाद हमारे माँ बाप की जो एहसानात हम पर हैं वो हम सही तरीके से आज के दौर में जहां पर भी जिधर भी मुसलमान परेशान, परागंदा या मुसीबत में जो गिरफ्तार है, उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि वो सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों का रोज डेली उसका जनाजा निकाला जा रहा है। माँ बाप के सामने, माँ बाप के साथ नौकरों जैसा, पड़ोसी नहीं, पड़ोसियों का तो बहुत हक गिनाया है, ठीक है। जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हक गिनाते गिनाते मतलब कहते हैं कि हजरत जिब्रील ने जब पड़ोसियों का हक गिनवाया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे को कहीं ये डर लगने लग गया कि कहीं पड़ोसियों का वरासत में हक ना निकले, पड़ोसियों जैसा भी हक अपने माँ बाप के साथ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम परेशानियों में और ज्यादा मुब्तला होते जा रहे हैं। इन 3-4 चीजों को पकड़ना है। आज आपके सामने मुख्तसरन में इंशाअल्लाह थोड़ी से वक्फे में मैं इन सबको थोड़ा करके मैं रखूंगा, उसको हम क्या है सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें एक मर्द और औरत के जरिए से जब हम इस जहान में आते हैं तो औरत जात से हमारे लगभग 2, 3 या 4 औरत से हमारी क्या है रिश्ता हो जाता है। हमारा मिलना सबसे पहले हमारी क्या है मां से, और कहते भी हैं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत और सबसे ज्यादा एहसान अगर आपके ऊपर किसी का है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, तो वो आपकी मां का है। मां के कदमों तले जन्नत है। आज से चंद जुमा पहले भी मैंने माँ बाप का जिक्र किया था। आज मैं इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करूंगा निकाह के ऊपर, और थोड़ा इधर उधर उसी के मुतालिक, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों में क्या है निकाह अमूमन हमारे यहाँ होते नहीं, और गर्मियों में होते। गर्मियों में एक आध मरतबा बयान हो गया था, तो गर्मियों में कभी किसी के यहाँ निकाह होता है तो कभी किसी के यहाँ निकाह होता है, तो वो एकदम से हमको टारगेट बनाते लेता है कि मौलवी साहब आज आपने जो बयान किया वो हमारे ऊपर किया, आज आपने जो बयान किया वो हमारे ऊपर किया। हालांकि हमारा ये वो नहीं है। अभी अब हमने सोचा यार, कल हमारे हजरत मौलाना उमर साहब हमको कह रहे थे कि सहाबा के ऊपर, फिर मैं भी सहाबा के ऊपर काफी दिन से पढ़ रहा था। फिर दिल में ये आया कि अब ये चंद चीजें जो है समाज में इन चंद चीजों की वजह से बहुत सारी बुराइयां जो है फैल रही, उस पर मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर रोशनी डालूंगा। तो सबसे पहले हम किससे मुलाकात करते हैं? हम माँ से मुलाकात करते हैं, और माँ का हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हक है। फिर उसके बाद हमारी एक बहन भी होती है, फिर उसके बाद हमारी एक बीवी भी होती है औरत जात की शक्ल में, फिर उसके बाद हमारी एक बेटी भी होती है। उलमा इकराम कहते हैं माँ के बाद अगर बंदा किसी के साथ हुस्न सलूक करता है तो वो उसकी बेटी है, और करना भी चाहिए। 3 बेटियों के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान, अगर किसी ने सही तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पर उसकी परवरिश की तो वो जन्नती है, वो जन्नती है मेरे भाई। तो मां के बाद किसका हक गिनाया? बेटी का, जो उसको भी माशाअल्लाह से बहुत सारे लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं किसकी? बीवी की। और चाहे तो समझ लो इसका उल्टा भी कर देता है, 3 नंबर को उठा के हम 1 नंबर पे रख देते हैं, और 1 नंबर को बिल्कुल कॉलम से ही हटा देते, 1 नंबर है ही नहीं, यानी मां की जगह पर भी बीवी को रख देते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बीवी के साथ भी बुरा सलूक नहीं होना चाहिए, और मां के साथ तो और ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही मां तो है जो आपकी दुनिया में आने का जरिया बना है। वही मां तो है जो आपके दुनिया में आने का जरिया बना है, आप उसी के साथ। ये चंद चीजें और चंद बातें मैं आज रखने जा रहा हूं। बिल्कुल कई दिनों से मैं सोच रहा था ना रखूं ना रखूं ना रखूं, लेकिन मजबूरन ये बातें मेरे को रखने पर मजबूर हुआ। क्यों? क्योंकि हालात और माहौल कुछ ऐसे पैदा कुछ कर दिए गए हैं, और कुछ लोग खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं। कुछ तो शादी और उसके हवाले से, पहली बात तो हम शादी में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मुबारक तालीमात है उनको हम पढ़ते नहीं है, उनको हम समझते नहीं है। शादी ब्याह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक जो मुबारक सुन्नत है उसको जिंदा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक सुन्नत अदा करना और कितने शहीदों का सवाब लिखा गया है। अब उस सुन्नत को हम अदा करने तो जा रहे हैं, लेकिन किसके साथ? भी नहीं सो रहे, पड़ोसी को भी नहीं सोने दे रहे। अरे मौलवी साहब तो बोलता रहता, आप उसका टेंशन ना ले लो, आप उसका टेंशन ना ले लो। और बेचारा ये छोटा सा इब्लीस जो है ये सारे रिकॉर्ड करके सबसे पहले मौलवी साहब को ही भेज देता है। ना भेजो यार, ना भेजो, वल्लाह कहता हूं मेरे पास ऐसी वीडियो ना भेजो। आप लोग, अगर आप लोगों के पास है ना भेजो। दिल टूटता है अंदर से बिल्कुल। जब चलो छोटे छोटे बच्चों का चल जाता है, बड़ी बड़ी अम्मा, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा, मेरे भाई क्या कर रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घरानों की जो तालीमात है, थोड़ी देर उनको पढ़ ले। अब कुछ नहीं, अपने ऊपर नहीं तो इन बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के ऊपर, बूढ़े बूढ़े लोगों के ऊपर कम से कम रहम करो। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। वैसे तो ये मौत का मतलब किसी के साथ ये वो नहीं है कि मौत इतने उम्र तक पहुंचेगा तब आएगा। मौत तो कभी भी आ सकती है। अभी मैं यही हूं और यहीं पर बयान करते 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 मेरी क्या है, मौत आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन कम से कम एक दुनिया भी उससे 60-70 साल जिंदगी जो है गुजरने के बाद लोग जा रहे हैं। शाज़ और नादिर समझ लो, एक दो सुनने में हमें मिला कि कोई 100 साल जिया या कोई इतना जिया। बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के ऊपर भी रहम नहीं। अम्मा उठो उठो, नाचो, 2 ठुमके तो लगाओ, ठीक है। फिर अम्मा उठ जाती है तो उसके ऊपर और एनर्जी आ जाती है, और उनको देख के समझ लो दूसरे लोगों को एनर्जी मिल जाती है। एक तो इसमें कोताही हो रही है, और दूसरी समझ लो रिश्ता तलाशने में आप बेशक आप उसका हुस्न देखो, उसका खानदान देखो, दीनदारी भी तो देखो। ये भी तो कहा गया सिल्का नहीं नो अभी का मैं मांग पे जोम से तो 25 अब घर में बूढ़ी माँ है, ठीक है, घर में क्या है, बूढ़ी माँ इस तरह ऐनक लगा के बैठी है। अबीले, लद्दाखी में क्या कहते हैं, बूढ़ी अम्मा को अबीले, ठीक है, अबीले बैठी है। अब पहले के माशाअल्लाह से लोग बहुत अच्छे थे, अल्लाह उन सब के ऊपर रहम करम का मामला अता करे, उन सब की मग़फ़िरत करे। बूढ़ी अम्मा भी अब हमारे साथ बैठ बैठ के क्या है, हम ही लोग जैसे बन गए। चीज़ों माना खंपा कुचो मांग पे दिरिंग अमीन ला आजू नमाज ता सोस बिन मा अच्छा सिल्का नीनो लाज दुआ मिरुक मुलाजिम दुआ मिरुक। दीनदारी का कोई अता पता नहीं, जिनस पहनो, वो टी शर्ट पहनो, कुछ लेना देना नहीं, उन सब के बारे में कोई लेन देन नहीं। बस पूछना है तो कितना कमा रहा है, उसके बाद हमको टेंशन नहीं। मेरे भाई ये चीज नहीं, क्योंकि कुरान में जो मैंने दूसरी आयत जो पढ़ी है, आप लोग इस आयत को उलमाए किराम से पूछ के पढ़े बराए मेहरबानी, ठीक है। ये चीज भी मेरे को बहुत मतलब आजिजाना उसके साथ मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, ये अपील करता हूँ, जो भी पढ़ना हो अपने जो उलमाए किराम जो हैं, खासकर जो मोतबर लोग हैं, उन लोगों से पूछ कर आप पढ़ें। तो इसलिए मेरा आप लोगों से इल्तिजा है, दिली गुजारिश है कि भाई जो भी सीखना सिखाना हो आपके पास इधर उलमाए किराम अल्लाह के फजल करम से मौजूद है, हुफ़ाज़ किराम मौजूद है, इनके पास आके सीखें, अपने कुरान को सीखें, अपनी नमाजों को सीखें। और दूसरी बात, हम पहुंचे थे कहां तक, बीवी तक, ठीक है। तीसरे नंबर पर किसकी,
नंबर आती है बीवी की। बीवी का हुकूक भी अच्छी तरीके से अदा करना है। और चौथे नंबर पर बहन की, जिसके हम में से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह से हमारे लिए लद्दाख में इन चीजों को सही तरीके से अदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें भी कमियां हो रही हैं। तो इसलिए बहन के हक को तो हम हक समझते ही नहीं है, बहन के हक को हक नहीं समझते हैं। और दूसरा जो है हक मेहर को बस लिख दिया तो लिख दिया, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, उसके बाद घर में बराबर कर जाता है। अभी गर्मियों में यहाँ पर एक परदेसी का इंतकाल हुआ था, तो उस परदेसी की अहलिया जो है फोन पर इन्होंने बात करवाया इससे। मैं तो ये देख के हैरान रह गया कि ये बंदे को हम लोग गुस्ल देने के बाद उससे बात करवा रहे हैं। ये देखकर हैरान रह गया, पता नहीं कौन सा मतलब सिस्टम है। अब इस बंदे के अंदर वो चीज नहीं था, सुनने की ताकत उसमें नहीं थी, खत्म हो गया, खुद नहाने की ताकत नहीं था। हम इन लोगों ने क्या है नहला धुला के जब बाहर रखा तो एक बंदा लेके आया, ले बतिया, हाँ क्या हाल बनी, ठीक बा। अब उसमें भी पूछ रहे ठीक बा, कहां से ठीक होगा, ये तो गुजर गया। अब उसमें हमने पूछा हुआ ये सब चीजें मतलब हमको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। तो बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर वो जो है हक मेहर था वो उसकी बीवी क्या है माफ कर रही है। कल तक जो जीते जी माफ नहीं किया, या जीते जी कुछ और होता तो उस वक्त कर लेता, इस वक्त तक तो बहुत देर हो चुका है। तो इसलिए मेरे भाई लोग कोशिश करें, क्या है जो भी हक हमारे ऊपर हो, चाहे वो माँ बाप का हक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक हो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हक हो, बीवी बच्चों का हक हो या पड़ोसियों का हक हो, उसको जितना हो सके, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरी एक चीज, निकाह का जैसे ही आपका, अभी हमारे यहाँ क्या रिवाज है, पहले हम क्या है पेशा बनाएंगे, पहले हम पेशा बनाएंगे, फिर उसके बाद हम निकाह करेंगे, घर बनाएंगे, पेशा बनाएंगे। जब तक पेशा बनाने और घर बनाने और इन चीजों में गाड़ी काफी दूर निकल जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर से भी कोई सही तरीके से उसको मतलब समझ में नहीं आता, कभी ये है तो कभी वो है तो कभी यूं है। ये एक मुकद्दस और ऐसा पाक रिश्ता है, इसमें सबसे ज्यादा दीनदारी का होना जरूरी है। दीनदारी नहीं होगी, सूरज चलो थोड़ा बहुत नहीं भी होगा ना, चल जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह उस पर अजर देगा। लेकिन दीनदारी नहीं होगी, आज शादी करते हैं, कल बैठते हैं, परसों जो है गोवा गया, बैंकॉक गया, मालदीव गया, वहां जाके घूम घाम के 4-5 लाख रुपए खर्चा करके आ गया, फिर उसके बाद झिक 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 झिक, फिर मौलवी साहब फोन क्या हो गया, बन नहीं रहा हो। अब मौलवी साहब बेचारा भी क्या करेगा, तुम लोग मालदीव तुम घूम के आए, बैंकॉक तुम घूम के आएगे, मौलवी साहब को कभी कुछ लाया नहीं लाया, मौलवी साहब को कुछ भी नहीं लाया। मौलवी साहब को लाया तो क्या लाया, मौलवी साहब आओ हमारा सुलह कराओ, हमारा फैसला करो। इसलिए मेरे भाई दीनदारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगभग हजरत को शायद फोन आया होगा, कोई महीना दिन पहले चंद नौजवान मेरे को फोन करके रात में पूछ रहा था, यार करीम साहब एक बात पूछनी थी। हमने बताया भाई क्या पूछनी है बताओ, थोड़ा बहुत जो हमारे पास इल्म होगा अगर हम बताएंगे, नहीं तो भाई बड़े बड़े इमामों के उसमें मतलब ये था कि बड़े बड़े इमामों से पूछा जाता है तो वो भी पहले दफे में आजकल हम लोगों की तरह एकदम से हाँ भाई ये ऐसा ये वैसा वैसा बिल्कुल एकदम सवार नहीं हो जाता। ला अदरी, मेरे को पता नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा, मैं इंशाल्लाह किताबें देख के बताऊंगा। खुद हमने दारुल देवबंद में कितने बड़े बड़े उस्तादों को इस तरह करते हुए कहते हुए सुना देखा, लेकिन हम लोग भाई ये है। मैंने भी बोला भाई आप पूछो तो सही क्या है, कहता है मौलवी साहब अब निकाह नहीं हो रही है, हमारा क्या है शादी नहीं हो रही है, और किसी ने बताया जिसका शादी नहीं होगा उसका पेड़ के साथ शादी होगा। ये दरख्त हम लद्दाखी में क्या बोलते हैं, चंगमा के साथ उसका शादी हो जाएगा। मैंने बोला भाई मेरे इतना इल्म में नहीं है। अब फिर परेशान, फिर किताबों में ढूंढा, फिर मैंने खुद कोई मतलब यार तू भी इंसान है, कहीं पेड़ से कहीं शादी होगा,
मैंने बोला भाई आप हजरत से पता कर लो, मैं वन विभाग वालों से पता कर लेता हूं आपके यहाँ कोई रिश्ता आया कि नहीं आया, आपके यहाँ कोई रिश्ता आया कि नहीं आया, मैं वन विभाग वालों से पता कर लेता हूं। अब भाई ये सारी चीजें कहां से आ रही है आपके पास, यही गूगल साहब आपको दे रहे हैं, भाई वक्त पर शादी कर लो, नहीं आपकी शादी पेड़ के साथ हो जाएगी। तो इसलिए शादी को क्या है, एक तो हमें शादी को वक्त पर करना है, ठीक है, वक्त पर करना है, और दीनदारी देखनी है, दीनदारी देखनी है, खुद भी दीनदार बनना है, और होने वाली बीवी का भी दीनदार बनाना है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी, अर्रिजाल कव्वामूना अलन निसा, बहुत जबरदस्त आयत। थोड़ी देर आप लोग सभी लोग जाके सूरह निसा में है, आप इसको जिन जिन को जरूरत हो वो मेरे को बताए, या हजरत मौलाना उमर साहब से या किसी आलिम साहब से पूछें कहां पर है, मैं स्क्रीनशॉट लेकर बाकायदा आपको भेजूंगा वो चीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मर्द बनाए ना, मर्द बनाने के साथ साथ क्या है, कव्वाम भी बनाया। शारहीन की बहुत सी एक जमात ने इसमें इसकी तरफ ये लिखा है कि भाई इससे मुराद मर्द हजरात बाहर के जो काम है, बाहर के जो सख्त काम है वो मर्दों के हवाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। औरत के हवाले से तो क्या है, वो एक आयत है वक़रन फी बुयूतिकुन्न, ऐसी कुछ है। तो मर्द हज़रात अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। एक साहब शिकायत कर रहा था कि यार कि मेरी बीवी घर पे कम काम करती है, कम काम करती है, नतीजतन क्या है मेरे को भी मतलब बाहर का भी देखना अंदर का भी देखना पड़ता है। आप बराए करम उसको सही तरीके मसला समझाए। और एक मसले से एक मसला और याद आ गया, एक किसी साहब या साहिबा ने एक मसला बताया था, भाई कभी भी किसी को मसला बताए तो भाई खुल के बताए, सही तरीके से बताए, बंदे के दिमाग में सही तरीके से वो मसला फिट होनी चाहिए कि है क्या ये मसला, वरना लाजरी के चुप बैठे रहो। ठीक है, मसला ये बताया था कि बीवियों के ऊपर शोहर के माँ बाप का खिदमत लाजिम फर्ज नहीं है। क्या है, बीवी के ऊपर शोहर के माँ बाप का खिदमत फर्ज नहीं है, हाँ शरअन नहीं है। अब आप एक चीज इसमें और ये देखना है, बीवी किसकी है। माँ बाप को पहले तो हम ये दुआ करेंगे किसी को खिदमत की जरूरत ना पड़े, अगर पड़ जाए तो समझ लो बेटा जहां तक हो सकता खुद ही करता है। लेकिन चंद चीजें माओं के साथ ऐसी होती हैं जो जिनके यहाँ अगर लड़कियां ना हो तो मजबूरन किसे करनी पड़ती है भाई, बीवी को। अब बीवी के लिए कौन बाहर जा रहा है, मर्द जा रहा है, ड्यूटी के लिए पहुंचा है, कोई खलसे पहुंचा है, कोई कहीं पहुंचा है, कोई चंगतंग पहुंचा है, कोई फौज में है तो कोई और किसी डिपार्टमेंट में है। अब वो बेचारा बॉर्डर पे भी भारत माँ की भी हिफाजत करेगा, इधर आके माँ की खिदमत कहां से कर पाएगा, दो खिदमत तो होगा। तो उसको चाहिए कि भाई सबसे पहले अगर किसी बीवी को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज होता तो मैं सारी शादीशुदा औरतों को हुक्म देता कि वो अपने अपने खावंद को सजदा करे। तो शौहर की बात भी माननी है मेरे भाई। अब इस सिर्फ एक मसले की वजह से कितने मतलब फितने खड़े हो रहे हैं मत पूछिए। और फिर अगर तब भी नहीं मानता है भाई हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, तो फिर शरीयत ने आपको दूसरा भी एक रास्ता बताया है। शरीयत ने आपको दूसरा रास्ता बताया कि आप दूसरी निकाह करो, बीबी के सामने शर्त रखो आपको। ठीक है, शरीयत आपको ये वाला रास्ता बता रहा तो शरीयत मेरे को दूसरा रास्ता बता रहा, दूसरी बीवी करो, तीसरी बीवी करो, हाँ लेकिन खिदमत ना छोड़ो। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कोशिश करें अपने अंदर दीन कैसे पैदा करें, या अपने अंदर दीन कैसे आएंगे, कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, और इस वक्त हम खुद कहां पर है, कितने पानी में है और कितने बाहर हैं, ये सब देखें, अपने ऊपर मुहासबा करें। दूसरों के ऊपर उंगली करने के बजाय अपने ऊपर मुहासबा करें, इसमें अपने ही फायदे हैं और अपने ही घर वालों के अपने घर वालों का फायदा होगा। माशाअल्लाह से अभी कितने सारे बच्चे हमारे साथ हैं, 40 दिन अल्लाह के फजल व करम से पूरा हुआ।
शुरू में आए थे, हमारे बच्चे खुद यहीं पर हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका होगा तो बच्चों को भी हम इंशाल्लाह पढ़वाएंगे, बच्चों को भी दिखलाएंगे। बच्चों ने शुरू में आया, वजू के मसाइल पता ही नहीं थे, जो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं नमाज की कुंजी क्या है? वजू है। आपका वजू ठीक नहीं तो नमाज ठीक नहीं। वजू के मसाइल पता नहीं, वजू को सही तरीके से समझा है, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, ये सारी चीज़ें हमने सही तरीके से। उसके बाद कुरान के चंद आयतें और चंद सूरतें, और ख़ासकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के हमने क्या है, सूरह फातिहा भी उन्हें सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अच्छी तरीके से हमने ये सारी की थोड़ी सी उन्होंने क्या है 40 दिन की कुर्बानी दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने सुनाने से कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक दे। और जितने भी लोग, जहां पर भी जो लोग बीमार है, परेशान है, आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ लोग परेशान है, मुसीबत में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब की परेशानी मुसीबतों को दूर करे। जो लोग बीमार है घरों में या अस्पतालों में, जो ज़ेर इलाज है, अल्लाह उनको सेहत, उनके सेहत में भी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनके माल जान सब कुछ में बरकत दे। भाई माल रहेगा तभी जान में, मतलब माल भी बहुत जरूरी है, माल जान सब कुछ में बरकत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।